किसान भाइयों नमस्कार। आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं संस्कार एग्रो का यूट्यूब चैनल। दोस्तों ये जो वीडियो है ये हमारे चैनल का सीरीज़ का पहला एपिसोड होने वाला है और इस एपिसोड में हम ऐसे कृषि में यूज़ होने वाले ऐसे शब्दावली का हम चर्चा करेंगे जो महत्वपूर्ण है, बहुत कृषि की दृष्टि से देखें तो बहुत महत्वपूर्ण है। और खासकर ऐसे किसान जो अपने कृषि को व्यापार के रूप में देखते हैं और ऐसे किसान जो अभी नए नए तरीके से खेती करना प्रारंभ कर रहे हैं और ऐसे किसान जो अभी स्टडी करके या पढ़ाई करके अभी नए सिरे से कृषि में कुछ अपना रोजगार चयन कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को। और इस वीडियो में हम ऐसे महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी यानी कि शब्दावली का हम चर्चा करेंगे जो कृषि में बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है दोस्तों खरीफ ऋतु और जायद। दोस्तों आप हमेशा सुने होंगे किसी के मुंह से जो थोड़ा सा कृषि के बारे में जानता हो, तो वो हमेशा खरीफ ऋतु, रबी और जायद के बारे में आप कुछ चर्चा करते हैं। तो दो क्या होता है कि खरीफ यानी कि सीधा अगर मैं बताऊं तो खरीफ यानी बरसात। जो भी ऐसा फसल जो जून जुलाई में बोए जाते हैं वो खरीफ ऋतु कहलाता है। वैसे ही होता है रबी यानी कि अक्टूबर नवंबर यानी कि ठंडा। ऐसे फसल जो अक्टूबर से नवंबर के महीने में लगाया जाता है उसे रबी फसल कहते हैं, रबी मौसम कहते हैं। एक और बचा लास्ट जायद यानी कि कुल साधारण भाषा में बोलूँ तो गर्मी का फसल। ऐसे फसल जो गर्मी के महीनों में लगाया जाता है उसे हम जायद कहते हैं, जैसे कि तरबूज हो गया, खीरा हो गया। तो ये खरीफ ऋतु और जायद हो गए। खरीफ यानी बरसात, रबी यानी ठंडा और जायद यानी गर्मी। ठीक है, ये मौसम के बारे में हुआ। दूसरा है बीज। आखिर ये बीज हो गया और ग्रेन हो गया, ये है क्या? देखिए, बीज ऐसा वस्तु होता है अपने कृषि में जिसको हम उत्पादन के लिए यूज़ करते हैं, जिसको हम सोइंग के पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। और ग्रेन ऐसे बीज हो गए जिसको हम खाने पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। मान के चलिए धान का बीज है, तो जब हम धान लाते हैं तो उसमें बहुत प्रकार के धान होते हैं। देसी धान होता है, संशोधित होता है, हाइब्रिड होता है। तो ऐसे धान जिसका यूज़ हम आगे फसल लेने के लिए हम सोइंग करते हैं उसको बीज बोला जाता है। और वही जब उत्पादन हो जाता है उसको खाने पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, उसे हम ग्रेन बोला जाता है। ठीक है। और हम अगर दूसरी बात बोलें, इरिगेशन क्या है? इरिगेशन यानी कि सिंचाई एक प्रकार से ऐसे प्रक्रिया है जिसको हम इरिगेशन करते हैं, यानी कि हम अतिरिक्त जो पानी देते हैं उसको हम इरिगेशन कहते हैं। मौसम जो बारिश होता है उसके अतिरिक्त अगर हमें मौसम के अनुकूल उसके क्रॉप के हिसाब से हम जब फसल को पानी की पूर्ति करते हैं उसे इरिगेशन कहा जाता है। ठीक है। और चौथा जहाँ बात करें तो पेस्टिसाइड बोला जाता है, इंसेक्टिसाइड भी बोला जाता है। आप हमेशा बॉटल देखेंगे किसी भी कीड़ानाशक का, उसमें इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड लिखा होगा। तो दरअसल ये क्या है दोस्तों? ऐसे केमिकल, ठीक है, जो कीड़े को मारने के लिए यूज़ करते हैं, वो कीड़े जो आपके फसल को नुकसान करता है उसे हम पेस्टिसाइड कहते हैं या इंसेक्टिसाइड कहते हैं। ये केमिकल भी होता है और ऑर्गेनिक भी होता है। जो ऑर्गेनिक होता है उसे बायोपेस्टिसाइड कह दिया जाता है। वो एक प्रकार से बायो कंटेंट होता है। जैसे कि मान के चलिए ऐसे कंटेंट जिसमें कुछ चिल्ली का ऑर्गेनिक कंटेंट होगा जो क्या होगा, रिप्लेंट का काम करेगा, जो उस कीड़े को भगाने का काम करेगा, वो भी एक प्रकार से बायोपेस्टिसाइड है। ऐसे पेस्टिसाइड जैसे नीम का यूज़ करते हैं आजकल, नीम की कर्नेल को अगर आप घोल मिला के अगर करेंगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे कीड़े होते हैं जो वो भागते हैं, रिप्लेंट का काम करते हैं, तो वो भी एक प्रकार से बायोपेस्टिसाइड है। वही अगर बात करें 5वें नंबर में तो फंगीसाइड, फफूंदीनाशक है क्या? देखिए, फफूंदीनाशक वो ऐसे पदार्थ होते हैं जो पौधे में लगने वाले सड़न गलन, सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, सड़न गलन, कवक वगैरह को भगाने में इस्तेमाल किया जाता है। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सेलेक्टिव, दूसरा है नॉन सेलेक्टिव। ये होता है फफूंदीनाशक, फंगीसाइड। ठीक है। इसके बाद होता है पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। क्या है? तो ऐसे पदार्थ जो हम पौधे में अगर दें तो उसकी जो वृद्धि होती है, उसकी जो उत्पादन क्षमता होती है,
उसकी जो एंजाइम एक्टिविटीज़ होती है, उसमें जो स्ट्रेस जो क्षमता होता है वो इंक्रीज होता है, वो बढ़ता है, तो उसे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर बोलते हैं। उसी को शॉर्टकट में PGR बोल दिया जाता है। उसी प्रकार से आप एक देखे होंगे आमतौर पे यूज़ होता है वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल आजकल नए दौर पे नया व्यापारिक एक भाषा निकल गया है कि वो वाटर सोल्यूबल है क्या। तो ऐसे तत्व, ऐसे वाटर सोल्यूबल पदार्थ जैसे NPK, जो NPK नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस, पोटास होता है, ये होता है प्राथमिक, और जितने भी कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर ये सेकेंडरी, और जितने भी जो निकिल हो गया, बोरान हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, ये मैक्रो। तो ये सब जो पदार्थ होते हैं ये आजकल वाटर सोल्यूबल के फॉर्म में आ गया, क्योंकि आजकल मल्चिंग का ज़माना है, टपक सिंचाई जो होता है उसका ज़माना है। तो एक तौर पे क्या होता है, एक पैकेट होता है, इस प्रकार से वाटर सोल्यूबल है। ये वाटर सोल्यूबल यानी कि 1261 इसमें देखिए देख सकते हैं 12% नाइट्रोजन, 61% फास्फोरस और 0% पोटेशियम है। इसमें अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन और फास्फोरस ही है, इसमें पोटास नहीं है। तो उसी प्रकार से बहुत सारे वाटर सोल्यूबल होते हैं, जैसे 1919 हो गया, 0.34 हो गया, 1261 हो गया। तो अलग अलग पौधे की स्टेजेस के अनुसार, अलग अलग अवस्था के कारण अलग अलग वाटर सोल्यूबल का ग्रेड होता है, उसको यूज़ किया जाता है। ये होता है वाटर सोल्यूबल। और ये जो वाटर सोल्यूबल है ये लिक्विड फॉर्म में भी आजकल आने लगा है, ये लिक्विड फॉर्म में भी आने लगा है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी था जिसको आमतौर पर कृषि भाषा में यूज़ किया जाता है। और अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आया होगा तो ज़्यादातर लोगों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। और हाँ, और नेक्स्ट और किस टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए उसके बारे में आप कमेंट करिए। धन्यवाद। मिलता हूँ किसी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।